जय जवाहर। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म नवा रायपुर में। 6 अक्टूबर को व्यापम की तरफ से लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ। ये उसी का पेपर डी सेट डी है, जिसमें साइंस के 60 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से, और फिर लास्ट आपका जो तीसरा भाग था वो था आपका 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो हम इसमें से जो छत्तीसगढ़ वाला है और कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य की जैविक ब्रांड का सही मिलान कीजिए। तो जो आगर ब्रांड है ये आपको मिलता है आपका मुंगेली में, आरूग आपको राजनांदगांव में, रुद्र आपको मिलेगा धमतरी में, रुद्री से याद कर सकते हैं, और मैकाल है आपका कबीरधाम में। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टिकेन टिकेरिया, इनकी जो साहित्य रचना है वो है आपका नाक में चूना। ठीक, फिर आता है गिरिवर दास वैष्णव। गिरिवर दास वैष्णव इनकी है आपका छत्तीसगढ़ी स्वराज। फिर आता है आपका कोदूराम दलित, तो इनका है कनवा समधी। फिर आपका मेहतर साहू का कंवा लेगे कान। ठीक, तो जो ऑप्शन सही हो जाता है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विंता घाटी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो विंता घाटी संबंधित है आपका बस्तर क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 64, सरपुरी शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? तो ये मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के उपासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और कारण में सही विकल्प चुनना है। ठीक, कथन है कि बघेलखंड पठार के उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों ने अपने तीव्र कटाव से कंदराओं और पहाड़ियों की रचना कर दी है। ठीक, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक, इसका बलुआ पत्थर मुलायम है जो जल अपरदन नहीं सह पाते। ठीक, तो जो बलुआ पत्थर होते हैं वो छिद्रित होते हैं, जिनका उपयोग जनरली है ना किले निर्माण या पहले ज़माने में राजाओं द्वारा या फिर अन्य स्मारक बनाने में किया जाता है। ठीक, तो ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो कथन है ये दोनों सत्य है और इसकी मूल व्याख्या करता है ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के संबंध में सही जोड़ी बनाना है। ठीक, जो मोहरी है वो होता है आपका सहनाई नुमा वाद्य यंत्र। जो छत्तीसगढ़ी सहनाई है उसे हम कहते हैं मोहरी। वहीं रायगढ़ी जो है आपका डमरू के समान वाद्य यंत्र होता है। ये पीतल का बना होता है और इसका उपयोग माँ दंतेश्वरी देवी के पूजा अर्चना में की जाती है। वहीं पिटोरका प्याले के समान आकृति वाला वाद्य यंत्र है, और आपका जो तमूरा है ये आपका सूखे लौकी के खोल से बनाया जाता है। ठीक, वहीं सूखे लौकी के खोल से अगर आप पीने के पानी का बॉटल जैसे बनाएं है, तो उस बर्तन को कहा जाता है तुम्बा या तुमड़ी। ठीक, अगर वाटर बॉटल बनता है तो उसे हम कहते हैं तुम्बा या तुमड़ी। वहीं जो वाद्य यंत्र बनता है उसे हम कहते हैं तमूर। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जनघनत्व के आधार पर अधिक से कम के सही विकल्प का चयन करना है। ठीक, तो जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो जिला सबसे पहले आएगा। तो इसमें जो दिया गया आंसर है ना, ऑप्शन है, उसमें थोड़ा सा विसंगति है। जो इसका सही क्रम है, क्योंकि ये 2011 बोल रहा है जनगणना और आपको देख पा रहे होंगे मुंगेली दिया है, तो कहीं ना कहीं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं चूँकि मुंगेली बना है आपका जनवरी 2012 में। तो कहीं ना कहीं है ना ये 27 जिलों के आधार पे पूछ रहा है, और जब हम 27 जिलों के आधार पे लेंगे तो जो आपका क्रम आता है वो आता है आपका सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा दुर्ग में। ठीक, फिर आपको देखने मिलेगा मुंगेली में।
ठीक, इसके बाद आपको देखने मिलेगा जांजगीर चांपा में, और फिर लास्ट में क्रम आना चाहिए रायपुर। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए। ऐसा आपको कहीं क्रम तो नहीं दिख रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सर्वपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, कि राजा जो महासुदेव राज प्रसन्न मात के पुत्र थे करके, जबकि ये जो राजा महासुदेव राज हैं वो मानमात्र दुर्गराज है उनके पुत्र थे। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति बाण से मानी जाती है? तो कंडर जनजाति है, इनकी उत्पत्ति बाण से मानी जाती है। ठीक, एक शब्द आता है कांड, कांड का अर्थ ही होता है बाण। ठीक, तो ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं कांड से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र का सर्वाधिक है? तो चूंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे किस क्षेत्र का सेक्टर पूछ रहा है, तो आपको वानिकी तो इस पे लेना नहीं है। अगर 3 सेक्टर की बात करें तो कृषि, उद्योग और सेवाएं होती है। तो जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है वो आपका है उद्योग सेक्टर पे। ठीक, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1787। ठीक, आपका व्यंको जी भोसला के समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये शासक है और उससे संबंधित अभिलेख मिले हैं। तो नरेंद्र का मिला है आपका पीपरदुला से, इंद्रबल का मिला है आपका मलगा से, तिवरदेव का मिला है बोड़ा से, वहीं आपका नन्नराज का मिला है अड़भार से। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है आपका ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ठीक, आगे चलते हैं। ये कथन दिया हुआ है कि बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां आंदोलन का नेतृत्व सदाशिवराव हरपाल नामक युवक ने किया। इसका कारण है कि 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर पंडित रविशंकर शुक्ल और नारायण राव मेघावाले ने मद्य निषेध कार्यक्रम गंभीरता से चलाने का आह्वान किया। इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर हम बात करें तो जो कथन है वो हो जाता है आपका सही, लेकिन जो कारण है ये हो जाता है आपका गलत। क्योंकि आप देखेंगे कि 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक में एक जनसभा का आयोजन तो किया गया था, किंतु उसमें गिरफ्तारी सुंदरलाल शर्मा है ना और अन्य नेताओं की भी हुई थी। तो ऐसा जिक्र नहीं मिलता है आपका रविशंकर शुक्ल और नारायण राव मेघावाले से संबंधित। तो इसी के लिए इसका हो जाएगा आपका कथन एक सही है, किंतु जो रीज़न दिया गया है वो है आपका गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था? तो इसका सही आंसर आपका जाजलदेव प्रथम। आगे चलते हैं। आपका 1910 में धमतरी में किसने सार्वजनिक गणेशोत्सव को जन्म दिया? ठीक, तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा वो है आपका यशवंतराव मेघावाले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो दगोरी है आपका बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है? तो कलेक्टर शब्द जो है परिभाषित किया गया छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78,
ये आपका औद्योगिक क्षेत्र जिले की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक, तो सिलतरा रायपुर में है, ये जोड़ी सही है। सिरगिट्टी बिलासपुर में, बोरई है आपका दुर्ग में। ठीक, अंजनी जो है आपका रायगढ़ में नहीं है, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही में मिलता है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद पे आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? ठीक, तो इसका सही आंसर है आपका उप सरपंच। ठीक, सामान्य क्षेत्र के लिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। जो जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति निर्वाचित सदस्यों की 1/3 से होगी, तो ये कथन सही है आपका। ठीक, ये कथन सही है। और जो कथन 2 कह रहा है कि यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित और मतदान करने वाले समस्त सदस्यों में 3/4 बहुमत और पंचायत का गठन करने वाले समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह जाएगा। तो ये भी कथन सही है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, क्वेश्चन नंबर 81, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के क्रम को चुनना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी एक रूपरेखा बनाएंगे। ठीक, इसके बाद आप अपने आउटलाइन चूज़ करेंगे, फिर अपने टूल्स चूज़ करेंगे, फिर आप स्टार्ट बिल्डिंग एंड ऐड मीडिया करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, फिर रिवाइज एंड एडिट करेंगे। तो जो इसका सही क्रम हो जाएगा CBA और फिर आपका D और E, जो कि है आपका ऑप्शन A। ठीक, तो ये सही हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन 82, आपका जो वीडियो है ये हो जाएगा आपका AVI और आपका पिक्चर जो है JPG। ठीक, टेक्स्ट है आपका डॉक फाइल बनती है, ऑडियो की आपकी MP3। तो पहले का 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन C। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, CD की स्टोरेज क्षमता DVD से अधिक होती है, तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है, DVD की ज़्यादा होती है। रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम होती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। रैम और रोम की क्षमता बराबर होती है, तो नहीं भाई, रैम की ज़्यादा होती है, रोम की कम होती है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता DVD से कम है, तो हार्ड डिस्क की ज़्यादा होती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन B। ठीक, आगे चलते हैं। जीमेल में अकाउंट खोलने का क्रम चुनना है इस पर। ये क्वेश्चन अभी हॉस्टल वार्डन में भी आया था। ठीक, क्रम चुनने वाला। तो सबसे पहले आप ओपन करेंगे गूगल। ठीक, फिर आप जाएंगे क्रिएट अकाउंट पे। ठीक, इसके बाद आप इंटर योर नेम करेंगे, अपना नाम डालेंगे, फिर यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और फिर पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। ठीक, तो जो इसका सही क्रम हो जाएगा BACE और D, जो कि है आपका ऑप्शन B में। ठीक, आगे चलते हैं। एक्सेल में दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट प्रभावी होता है? ठीक, तो इसका सही आंसर है स्कैटर प्लॉट चार्ट। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सी चीज़ हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर है आपका मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है आपको। DVD में अनेक वीडियो फाइल्स को स्टोर की जा सकती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और वो रीड ओनली होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका A। असर्शन और रीज़न दोनों सही है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। डीवीडी की क्षमता किस में होती है? तो डीवीडी आपको मिलेगा गीगाबाइट में, जीबी में। क्वेश्चन नंबर 89, सुमेलित करना है। सीपीयू जो होता है उसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। प्रिंटर होता है एक आउटपुट डिवाइस, ठीक। तो पहला का 2 और दूसरा का आपका 4, ठीक। जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक। आगे चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे चलते हैं। मेमोरी को बढ़ते क्रम में जमाना है, ठीक। तो सबसे पहले आएगा आपका मेगाबाइट, एमबी, फिर आपका जीबी, फिर इससे ज़्यादा होता है आपका टीबी, फिर लास्ट में आपका पीबी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, फिर सी और बी, डी, ए सी बी डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, यूट्यूब क्या है? तो ये क्वेश्चन विलोपित होने का चांस है, ठीक, क्योंकि जो यूट्यूब है इसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कहते हैं और एक ये वेब एप्लीकेशन है, ईमेल तो है नहीं, जिसकी वजह से ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। तो आपको इन दोनों में से एक या तो आंसर लेगा या तो फिर ये क्वेश्चन विलोपित होने वाला है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस को पहचानना है। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर और आपका कीबोर्ड। तो ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कंप्यूटर क्रियाओं के लिए कमांड्स को क्रम से जमाना है, ठीक। तो कॉपी होता आपका कंट्रोल सी, पेस्ट होता आपका कंट्रोल वी, प्रिंट होता आपका कंट्रोल पी, सेव होता है कंट्रोल एस और टेक्स्ट लाइन होता है आपका ई, कंट्रोल ई। तो जो इसका सही आंसर है ए का बी, फिर 2 का ए, बी, ए, फिर डी, सी और ई। तो ऑप्शन ए, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण दिया हुआ है आपको। यहाँ कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। विंडोज़ एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन अभी हॉस्टल वर्जन में आया था, विंडोज़ की जगह उबंटू दिया हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन सही है परंतु रीजन जो है गलत है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? जो आउटपुट डिवाइस है वो आपका वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 98, प्रिंटर के प्रकारों को पहचानना है। तो प्रिंटर होता है आपका एक तो डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट, ठीक। तो ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो जो सर्च इंजन नहीं है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 100, मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग हम करते हैं सामाजिक कार्य, एनिमेशन, शिक्षा, सभी सेक्टर में, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ये था आपका संभावित मॉडल आंसर छत्तीसगढ़ और कंप्यूटर सा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।